और दोस्तों, मैं अजय नागर और मैं कुछ चीज़ें जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोग एक भरोसे के साथ ग्रुपों में और डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आए हैं, तो रियलिटी आपको पता चलना चाहिए कि मैं अगर एक लड़ाई के लिए खड़ा हुआ हूं या हमारे जो भी लोग जो प्रशासनिक लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं, वो सारे लोग पूरा प्रयास यही कर रहे हैं कि जो भारत की जनता का पैसा फंसा हुआ है, उस पैसे को हम लोग बहुत ही सही तरीके से आप लोगों को रिटर्न दिला सकें। ये एक कह सकते हैं आंदोलन भी है, क्योंकि मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हाँ ये पैसा एक बिजनेस के लिए लगा हुआ पैसा है, क्योंकि बिजनेस के लिए लगा हुआ पैसा बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस में लगा के और रिटर्निंग देता है। लेकिन इसको अगर हम स्कैम कहेंगे तो भी कोई गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि नए प्लान पे पैसा उठाना और रिटर्निंग ना देना और लास्ट मोमेंट पे जब ज़्यादा पैसा कम मार्केट से उठा लेना, लोगों से उठा लेना और काम को पूरी तरीके से रोक देना, तो यहाँ एक फ्रॉड का भी मैटर आ जाता है। तभी होता क्या है कि देखिए, एक आदमी की लड़ाई से या एक आदमी की सोच से कभी कुछ नहीं हो सकता है। हम आप सब इंडिया में बैठे हैं और अगर आप सब हम ये सोच लें कि नहीं हम एफआईआर कर देंगे और दुबई से सीएमडी को बुला के और अपना पैसा निकाल लेंगे, तो इम्पॉसिबल है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। एक कड़ी बने, एक कड़ी में हम सब खड़े हों और जितने लोगों का पैसा लगा है, एक के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जितने लोग एक दूसरे से जुड़ के एक साथ हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो यकीन मानिए कि एक ऐसा पावर खड़ा हो जाएगा कि उस पावर के दम पे उसे इंडिया आना ही पड़ेगा। और जब इतनी सारी कंप्लेनें होंगी, इतने सारे लोग एक साथ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन है, वरना हम लोगों का पूरा प्रोग्राम जंतर मंतर के लिए बन गया था कि नेक्स्ट हमारा जो धरना था वो जंतर मंतर में होना था। लॉकडाउन के बाद होगा, अगर चीज़ें नहीं मिलती हैं तो होगा और फिर बहुत बड़ा होगा और फिर पूरी दुबई सरकार भी हिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ और आई थी बीच में कि सेटलमेंट हो। तो देखिए, लड़ाई वाली टीमें हैं, उनका भी यही सोच है कि लोगों का पैसा या लोगों की चीज़ें उन्हें मिलें। वही मेरी भी सोच रही है कि अगर सेटलमेंट हो जाए, आप लोगों की चीज़ें आप तक पहुंच जाएं, तो इससे बेहतर क्या है। एक सामाजिक तौर पे और एक अपने नाते के तौर पे मैं इन चीज़ों को लेके खड़ा हुआ था। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा आपका फंसा है, पैसा मेरा भी फंसा है। कानपुर में मेरा अपना प्लॉट है SH2 और समृद्धि निवास में, और मैंने भी उसकी EMI दी है, लेकिन वो चीज़ भी मुझे नहीं मिली है। तो अपने प्लॉट के लिए मैं शुरुआत में खड़ा हुआ था और शुरुआत से ही ये लड़ाई फिर चलती रही और आज ये लड़ाई एक आंदोलन बन गई है, और एक ऐसा आंदोलन बन गई है जो अब ख़त्म नहीं होगा। या तो CMD के जेल जाने पे ख़त्म होगा या फिर लोगों का सबका रिटर्न हो जाएगा, तब ख़त्म होगा। क्योंकि जब लड़ाई शुरू हुई थी तब वो एक चिंगारी थी, और आज ये पूरा माहौल बन गया है लड़ाई का, और एक ऐसा माहौल बन गया है जिसे अब तो कोई रोक नहीं सकता है। शासन प्रशासन या जो भी होगा, सबको साथ देना पड़ेगा। अगर काम इलीगल हुए हैं और काम चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो आप सब साथ खड़े होंगे, क्योंकि एक ऐसा कड़ी बन चुकी है। और इसीलिए बहुत सारे ग्रुप हैं, और मैंने भी इस ग्रुप का एक निर्माण किया था। लेकिन मैंने इस ग्रुप का निर्माण सिर्फ ये सोच के किया था कि एक सेटलमेंट सॉल्यूशन लोगों का निकल आता है, तो उस सॉल्यूशन पे हम देख लेंगे कि कितने लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही है या कितने लोगों का पैसा रिटर्न हो रहा है। फिर धीरे धीरे हम रिटर्निंग के लिए खड़े हो जाते और एक एक करके सारे लोगों की रिटर्निंग करवा देते। तो वही उद्देश्य के साथ मैंने इस ग्रुप को बनाया भी था, और उसी उद्देश्य के साथ इस ग्रुप को मैं आगे बढ़ा भी रहा हूँ। तो मेंबर्स ऑफ ग्रुप बढ़ते रहेंगे, वहाँ अलग बात है। एक फुल है, दूसरा फुल होने वाला है, तीसरा ऑलरेडी 40-50 लोग हैं उसमें। तो ये जो सॉल्यूशन वाले मैंने ग्रुप बनाए थे, ये ऑलरेडी आप बढ़ते रहेंगे, यहाँ रुकावट नहीं होगी। लेकिन
सवाल ये भी आता है कि एक राशिद नसीम के अकेले अंदर कराने से क्या होगा। चीज़ें तभी सही होंगी जब वो सारे दोषी सामने आएंगे, उन सारे दोषियों को लेके भी आएंगे, या तो वो साथ देंगे इस आंदोलन में या फिर जेल जाएंगे। तो वो तो जानते हैं, ये सभी लोग समझ रहे होंगे कि जो इस कंपनी के प्रेसिडेंट थे, जो इस कंपनी के सीनियर बीडीएम थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, वो जाएंगे कहाँ, वो तो नहीं भाग पाएंगे। तो उनके सामने दो रास्ते रहेंगे, या तो आप लोगों का वो साथ देंगे पैसा निकलवाने में या फिर जेल जाएंगे। दो कंडीशन में से एक होना है उनकी। तो उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो साथ दें, और ये ना सोचें कि नहीं हम प्रेसिडेंट पद पे थे, हमारी ये टीम थी, हमारे ये ग्रुप थे। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अपने दिमाग से निकाल लो, क्योंकि पैसा साइंस सिटी में आपने दिया है, जो कि सभी ने दिया है। कंपनी साइंस सिटी थी, उसी के आपको एक पद मिल गए, लेकिन आज आप किसी पद में नहीं हो। बस जो पुरानी जिम्मेदारी थी उसकी वजह से आज जो सर पे रख के बैठे हो छाता, वो अपना उतार दो और साथ मिलके और कायदे से लोगों का पैसा रिटर्न कराओ। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं उनके भले की ही बात करता हूँ हमेशा। और लोगों से मैं यही कहूँगा, देखिए ग्रुप बनाया गया है, बातचीत हो रही है, जैसा कि सीएमडी से बातचीत हो रही है, जो भी नतीजे आएंगे आप लोगों के सामने आएंगे। कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं जाएगी। सेटलमेंट भी आएगा तो देखेंगे कि उसमें लोगों का नुकसान ना हो, और सेटलमेंट उनका बगैर नुकसान के हो जाए। अगर उनकी वैल्यू, उनका जो मूलधन है, अगर उन्हें पूरा मिल जाए तब भी लोग सेटिस्फाइड हैं आज के समय। लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें लेट हो रही हैं और हो रही हैं, तो देख लेते हैं इस लॉकडाउन तक। लॉकडाउन के बाद फिर एक जो चिंगारी, जो लड़ाई की डाली गई थी, उसको एक इतना बड़ा, बहुत जल्द ही इतना बड़ा रूप मिल जाएगा कि जो काम पिछले 1 साल 2 साल में नहीं हुआ है, यकीन मानिएगा वो काम 5 दिन में हो जाएगा। उतनी लड़ाई 5 दिन में हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि अब ना तो कोई कंट्रोल करने वाला है, ना कोई रोकने वाला है। हर आदमी के मन में एक वेश बैठ गया है कि हमारा पैसा फंस गया है, और कोई शांत नहीं रहेगा। और कोई शांत रहने का मतलब है कि आदमी 2 4 10 या 100 नहीं है, हजारों लाखों लोग हैं। और हजारों लाखों लोग जब शांत नहीं रहेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल क्या बनने वाला है, लोगों की क्या स्थिति बनने वाली है। आज लोग मैनेज हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा भरोसा है कि अभी चीज़ें हैं, प्रेम से मिल जाएं, ठीक है। लेकिन अगर लोगों को ये समझ में आ जाए कि उनका पैसा डूब गया है, तो वो लड़ रहे हैं, वो अपने पैसे के लिए बराबर परेशान है, फिर उनकी वो क्या कंडीशन में आ जाएंगे लोग, किस तरीके से वो उनमें बदलाव आ जाएगा, ये लोग खुद ही समझ सकते हैं। कोई रुकने वाला नहीं है, ऐसी कंडीशन आने वाली है। लेकिन उससे पहले ऐसी चीज़ें ना आए, उससे पहले मैं बार बार अपने ऑडियो में सभी प्रेसिडेंटों से, सीएमडी से और सारे लोगों से मैं यही चीज़ बोलता हूं कि ऐसा समय ना आए जहां आप पता ही ना चलो कि आप हो कहां। उससे पहले सारी चीज़ें करवा लो। लोग उस तरीके से भी तैयार हैं जिस तरीके से आप देना चाहते हो। अब उस तरीके से भी अगर आप देने में पीछे हट रहे हैं तो ये तो फिर फाइनल है कि आपका बुरा हश्र हो जाना है। मैं हमेशा से एक ही चीज़ लेके चलता हूँ कि जब से मैंने अपना घर छोड़ा है, आज 5 साल हो गए हैं, कानपुर में मैं बना रहा हूँ, लखनऊ कानपुर मेरा कंटिन्यू आना जाना रहता है। तो एक हमेशा से मन में चीज़ रही है कि एक समाज सेवक के रूप में काम करूँ। एक काम अगर पूरा हो जाता है तो दूसरी फिर लड़ाई के लिए खड़ा हो जाऊँ, लोगों की भलाई के लिए खड़ा हूँ, और आने वाले समय में कुछ ऐसा नाम कमाऊँ जो सामाजिक तौर पे एक प्रतिष्ठित नाम हो। और उसी नाम कमाने के चक्कर में अपने आप को और रिस्क में ले जाता हूँ। एक साइंस सिटी हर जगह एक ही बात आ रही है। साइंस सिटी कोई तोप थोड़ी नहीं है कि आपका पैसा लेके चला गया। वापस भी लेंगे हम लोग और मिल के लेंगे। तो ग्रुप में कोशिश ये करिएगा, जैसे मैं ओपन कर देता हूँ तो काफ़ी लोग चीज़ें अपने अपने हिसाब से लिखने लगते हैं। देखिए, एक गुस्सा होती है जो मैं मानता हूँ सबके अंदर है, भरी पड़ी है, जरा सी बात होती निकलना स्टार्ट हो जाती है। मैं यही कहूँगा, देखिए ग्रुपों में लिखने से या किसी को गाली गलौज करने से कोई सीएमडी तो बैठा नहीं है कि वो सुन रहा है
हम ही आप आपस के ही लोग हैं, जो भी डिटेल्स है, जानकारी है, वो इस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को टाइम टाइम पे दे दी जाएगी। जितना प्रयास होगा उतने प्रयास के साथ में हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। कोशिश लास्ट मोमेंट तक यही होगी कि आपकी चीज़ें आपको मिल जाएं। धन्यवाद।